ये बात है 2012 की। जगह थी अफगानिस्तान। दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे। यूएस आर्मी के 8 सैनिक अपने गार्ड डॉग्स के साथ अपने बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। वो किसी जगह की रैकी करके वापस आ रहे थे। उन्हें वहां एक गुफा मिली जिसमें वो कुछ समय के लिए आराम करने के लिए बैठ गए। चारों तरफ रेगिस्तान था और बहुत गर्मी का दिन था। जब गुफा के अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाज ने सैनिकों को अपनी तरफ आकर्षित किया। सैनिक आवाज सुनकर गुफा के अंदर की तरफ बढ़े। वो काफी अलर्ट हो गए क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि आखिर अंदर है क्या। उस गुफा में काफी अंधेरा था और उनको एक रोशनी दिखाई दी। शाम को बेस कैंप में जब वो सोल्जर्स वापस नहीं आए तो कैंप से करीब 40 सिपाही उन गुफा में सैनिकों को ढूंढने गए। जब उस गुफा के बाहर 8 सैनिकों के पैरों के निशान देखे गए तो वो अंदर उस गुफा में चले गए। लेकिन काफी समय बाद वो रेस्क्यू टीम भी बाहर नहीं आई। उस गुफा में आखिर ऐसा क्या था कि जो कोई भी उस गुफा में जाता वो बाहर ही नहीं आता। ये जो इंसिडेंट हो रहे थे वो एक ऐसी खबर थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई देशों के चीफ्स को अफगानिस्तान बुला भेजा। एक हफ्ते के अंदर 3 और देशों के हेड ऑफ स्टेट ने अफगानिस्तान का सीक्रेट दौरा किया और इसके बाद ये खबर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी लग गई। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसने सबसे ताकतवर देशों को हिलाकर रख दिया था? तो आइए जानते हैं हमारे वीडियो में। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक हम धर्म ग्रंथों में ही पढ़ते रहे हैं कि रामायण काल और महाभारत काल में विमान होते थे। पुष्पक विमान के बारे में भी हम सबने पढ़ा ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडियन एरोस्पेस विमान की। कहा जाता है कि अफगानिस्तान की उस पहाड़ी की गुफा में 5000 साल पुराना एक भारतीय विमान मिला है और ये विमान एक अजीब से ऊर्जा के कवच के घेरे में था जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये महाभारत कालीन का हो सकता है। विमान, आपने ये नाम तो कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। विमान हिंदू ग्रंथों और संस्कृत महाकाव्यों में एक्सप्लेन पौराणिक उड़ते हुए महल या रथ हैं। संस्कृत शब्द विमान का शाब्दिक अर्थ है मापना, पार करना या मापा जाना। जैन ग्रंथों में भी विमानों का विवरण मिलता है। रूस ने एक रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट में विमान को एक्सप्लेन किया है जैसे कि विमान में 4 मजबूत पहिए लगे होते हैं और इसमें अनेक प्रकार के हथियार हैं। ये मशीन हथियारों से भरी हुई है। अगर ये मशीन किसी टारगेट पर सेट हो जाती है तो ये एक ऐसी रोशनी छोड़ती है जिससे ये मशीन अपनी शक्ति के साथ लक्ष्य को भस्म कर देती है। महाभारत के अनुसार विमान की सरकमफेरेंस 12 क्यूबिट्स होती है। ऐसा माना जा रहा है कि ये प्री हिस्टोरिक मिसाइल से भी भरा हुआ है। अमेरिकी सेना के वैज्ञानिकों का भी कहना है कि जब सेना के कमांडोज इसे निकालने का प्रयास कर रहे थे तभी इसका टाइम वेल एक्टिव हो गया और एक्टिव होते ही 8 सील कमांडोज गायब हो गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये टाइम वेल स्पाइरल और गैलेक्सी की तरह होता है और इसके संपर्क में आते ही सभी जीवित लोगों का अस्तित्व इस तरह खत्म हो जाता है कि मानो वे मौके पर मौजूद ही नहीं रहे हों। विमान को टेलीपोर्टेशन भी कहा जाता है। सीधी भाषा में कहें कि किसी वस्तु या व्यक्ति को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी यात्रा के उस स्थान पर पहुंचा देना। जैसे आप दिल्ली से पलक झपकते ही कश्मीर में पहुंच जाएंगे। एक ऐसे एंशिएंट विमान की शक्तियों का वर्णन भारतीय संस्कृति लिपियों और वेदों में भी मिलता है। इस विमान का उल्लेख यजुर्वेद, रामायण, महाभारत, भगवत पुराण और साथ ही शास्त्रीय भारतीय साहित्य में भी मिलता है। कहा जाता है कि राम रावण युद्ध के बाद श्री राम ने सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ लंका से कई हजार किलोमीटर दूर उत्तर भारत में अयोध्या तक की दूरी इसी विमान द्वारा तय की थी। आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि जब 8 यूएस सैनिक अचानक गायब हुए तो कई वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर्स ने अफगानिस्तान का सीक्रेट दौरा किया था। इसमें ओबामा के साथ ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन, फ्रांस के पुराने प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी और जर्मन चांसलर एंगोला मार्केल भी शामिल थे। ये सब वहां ब्यौरा करने गए थे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये रिपोर्ट नॉन कंक्लूजन है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमें ये थ्योरी मिलती है कि यूएस नेवी ने वर्ल्ड वॉर 2 में एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया था और इसका नाम था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। माना जाता है कि अक्टूबर 1943 में LNSS एंड्रयू फ्यूरिसिथ नाम एक जहाज पर काम कर रहे थे जब उन्होंने और कई अन्य लोगों ने एक अजीब हरा चमकता हुआ कोहरा देखा। कोहरे ने यूएसए एल्ड्रीज को अपनी चपेट में ले लिया और जहाज कुछ ही मिनटों में गायब और फिर प्रकट हो गया। एलन ने लिखा कि अमेरिकी नौसेना ने जहाज को अदृश्य कर दिया और उसे नॉरफॉक वर्जीनिया लगभग 480 किलोमीटर दूर में टेलीपोर्ट करा दिया। एलन के अनुसार जब शिप गायब हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे पानी की सतह पर अभी भी कुछ तैर रहा हो। एलन ने खुद कहा कि उसने ये नजारा अपनी आंखों से देखा और कहा कि उसने चीखें भी सुनी। जब वो वहां जहाज पर चढ़ा तो उसने पाया कि चालक दल के कई सदस्यों की भयानक मौत हो चुकी थी। कुछ लोग बुरी तरह बीमार थे, उनके अंग जहाज से जुड़ गए थे या वो पागल हो चुके थे। एलन ने दावा किया कि ये प्रोजेक्ट रेनबो नामक एक टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। साइंटिस्ट कहते हैं कि इसका कनेक्शन साइंटिस्ट आइंस्टाइन की अपनी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी से जुड़ा हुआ है। सवाल बहुत हैं, लेकिन उसके जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।